आप सबको जय मसीह की। आज का संदेश है जो कि बाइबल अध्याय में से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं 14 से 21 पद के बीच में, उसमें हम इस प्रकार देखते हैं कि चेले यीशु मसीह के साथ नाव में सवार होकर जा रहे होते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने कुछ भी रोटियां नहीं ली होती हैं और आपस में वाद विवाद करने लगते हैं। तब यीशु मसीह उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब तक तुम नहीं जानते और नहीं समझते, तुम्हारे मन कठोर हो गए। तुम्हारी आंखें हैं पर तुम देखते नहीं, तुम्हारे कान हैं पर तुम सुनते नहीं। जब वो यीशु मसीह 5000 की भीड़ को उनके सामने ही उनको मछली और 5 रोटी से तृप्त करता है और उनमें से कई टोकरियाँ बच जाती हैं रोटियों की, उसके बावजूद भी ये जो उसके चेले हैं जो उसके साथ में हैं और यीशु मसीह उनके साथ में यात्रा कर रहे हैं, फिर भी वो चेले क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। और उस समय यीशु मसीह उनके पास में ही होते हैं। कई बार प्रियो, हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है कि हम अपनी परमेश्वर के कामों को कम आंकते हैं या उसके अद्भुत कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देते और हम अपनी परेशानियों में, अपनी तंगी में ही अपने पूरे मन को ध्यान में लगाते हैं और परमेश्वर को ध्यान नहीं देते। कई बार हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हम उसके किए गए अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाते, पर हम अपनी चिंताओं को देखते हैं। उसकी दी हुई प्रतिज्ञाओं को हम सुनते नहीं हैं और हमारे कान उस परेशानियों की ओर लगे रहते हैं जो हमारे जीवन में है। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह हमें स्पष्ट करते हैं कि हमारे हृदय कठोर हो गए हैं। वो हमारी आंखें हैं पर हम सुनते नहीं, हमारे कान हैं पर हम सुनते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं। जबकि चेलों ने उसके नाव में सवार होने के पहले ही उसके किए हुए अद्भुत कार्य को देखा था कि किस तरह से उसने 5000 की भीड़ को खिलाया। फिर भी वो चेले क्या हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। यीशु मसीह के होते हुए भी वो चिंतित हो रहे हैं। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जब परेशानी आए, जब तंगी आए, तब मुसीबत आए, तब क्या करना है, तब अपने आप को नम्र करना है, अपने हृदय को शांत करना है और उसमें अपने विश्वास को सर्वप्रिय रखना है, अपने विश्वास को सबसे ऊपर रखना है और अपने आँखों को खोल कर रखना है। उस परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की तरफ ध्यान लगाना है जो हम बाइबलों में पढ़ते हैं या जो हमारे जीवन में इससे पहले हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उस कामों पर हमें अपनी आंखों को लगा के रखना है। उसकी प्रतिज्ञाओं को जो हमारे लिए दी गई हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए अपने कानों को खुले रखना है और विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए वो कहते हैं। हालेलुया। तब हम क्या करेंगे, तब हम अपनी उस परेशानियों में भी उस परमेश्वर के द्वारा हम विजय को पाएंगे, अपनी तंगियों में भी भरपूरी को पाएंगे, अपनी हर एक बंधनों में भी उस परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का शुभ संदेश है हमारे लिए और एक शिक्षा है कि जब भी परेशानी आए, क्लेश आए, संकट आए, हम उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं, अपने मन को लगाएं, अपनी आंखों को लगाएं, अपनी कानों को लगाएं। इस वचन से